अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी अहमद अली मेहरवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसान तालीम कुरान। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने कभी महफ़िल मिलाद मुनक्कद की है? तो इस वीडियो को मेरी गुजारिश है कि आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा मनाई है या नहीं मनाई, ताकि आप भी जो लोग आपसे सवाल करते हैं उनको जवाब दे सके। तो इस पर बात करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हवाले के साथ बात करूँगा। हवाला आपके सामने मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल लिखते हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा कराम के पास से गुजरे तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या कर रहे हो? अब सुनिएगा गौर से, आपको पता चलेगा कि सहाबा कराम ने मिलाद की महफिल मुनक्कद की है या नहीं की। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या कर रहे हो? तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं और उसने जो हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा है, जो हमें हिदायत दी है, उस पर अल्लाह ताला की हम्द व सना कर रहे हैं। और जो आपको भेजकर हम पर अल्लाह करीम ने एहसान फरमाया है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या कहा? तीन बातें कही। हम अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, उसने जो हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा है, इस्लाम की दौलत दी है, उस पर उसकी हम्द व सना कर रहे हैं, और आपको भेजकर जो अल्लाह करीम ने हम पर एहसान फरमाया है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया, मेरे साहबा, अल्लाह की कसम, क्या तुम वाकया ही इसीलिए बैठे हो? तो सहाबा कराम ने अर्ज की, अल्लाह की कसम, हम इसीलिए बैठे हैं। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पर कोई शक है, बल्कि इसलिए ली है कि अभी अभी मेरे पास सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारी वजह से फरिश्तों पर फख्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। तो अब सहाबा कराम आका करीम की आमद पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो यही तो मिलाद है। हम क्या करते हैं? आका की महफिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। नहीं जी नहीं, लाइटें कहाँ लिखी हैं? ये जो आप झंडियाँ लगाते हैं, ये कहाँ लिखी हैं? तो मेरा एक आपसे सवाल है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़ानें पढ़ी हैं, मुझे ये बताएं कभी उन्होंने स्पीकर में अज़ान पढ़ी हो? एक दफ़ा भी? क्यों पढ़ते हो स्पीकर में अज़ान? तब जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर मौजूद थे तो मस्जिद में एसी नहीं थे, मस्जिद में पंखे नहीं थे, गीजर नहीं था, क्यों लगाते हो? तो यकीनन आपका जवाब यही होगा कि ये चीज़ें शरीयत के खिलाफ नहीं है। उस ज़माने में नहीं थी लेकिन शरीयत के खिलाफ नहीं है। तो यही हमारा जवाब है कि ये चीज़ें शरीयत के खिलाफ नहीं है। तो हज़ूर के सहाबा ने महफिल मिलाद सजाई है। इस हदीस पाक से साबित हुआ करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर सहाबा कराम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। और यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल सजाने वाले
اس میں شریک ہونے والے، اس کا اہتمام کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں فخر محسوس فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام نے بھی حضور کی محفل میلاد سجائی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آقا سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ منانا، محفل میلاد بنانا، میلاد کی خوشی کرنا، یہ تو میرے آقا کی سنت ہے، بلکہ اللہ نے بھی خوشی منائی ہے۔ تو سبحان اللہ۔ نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ تو یہ میں نے آپ کے ذوق کے لیے شعر پڑھ دیا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔